हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ होने वाले बेसिक व्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप जानते होंगे कि बेसिक व्यूज़ तीन ही होते हैं: एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू और बटन। आज हम इनके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करता हूँ और अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा मैन व्यूज़ डेमो। सिंपली इसे फिनिश करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और ग्रेडल बिल्ड रनिंग कर रहा है। तो कुछ देर वेट करते हैं ताकि हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो जाए। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गया है। तो अब मैं अपनी एक्टिविटी मेन लेआउट फाइल में चलता हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक टेक्स्ट व्यू हेलो वर्ल्ड का ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर दो और व्यूज़ ऐड करेंगे। पहला हमारा व्यू होगा बटन और दूसरा होगा एडिट टेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेआउट फाइल में तीन टैब्स होते हैं। एक कोड का, सिंपली यहाँ पर सिर्फ कोड होता है। एक डिज़ाइन का, जो हमारे पास ये डिज़ाइन शो हो रही है। और एक होता है स्प्लिट का, इसमें हमारे पास दोनों शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं बटन ऐड करता हूँ और एक प्लेन टेक्स्ट यानी एडिट टेक्स्ट ऐड करता हूँ और सिंपली इसे कोलैप्स कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेआउट फाइल है उसमें हमारा जो मेन लेआउट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट एक ऐसा लेआउट है जिसमें हम अपने व्यूज़ को अपनी एक्टिविटी यानी स्क्रीन पर किसी भी जगह रख सकते हैं और उनको कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। तो हम इन्हें कंस्ट्रेंट करते हैं। आप देख सकते हैं इनको कैसे कंस्ट्रेंट करते हैं। आप सिंपली इसके एंड साइड को पकड़ेंगे और इस साइड से चिपका देंगे और इस साइड को इस साइड से चिपका देंगे और इसे नीचे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बटन का जो एरर है वो रिमूव हो चुका है। अब इसे हेलो वर्ल्ड के साथ भी चिपका देते हैं और हमारा जो एडिट टेक्स्ट है इसे भी इसी तरह कॉन्स्टेंट करते हैं। कॉन्स्टेंट का एक और मेथड भी है, इनफर कॉन्स्टेंट। जब हम इस क्लिक करते हैं तो ये हमारे व्यू को ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट कर देता है। तो सिंपली मैं इसे खुद से यहाँ पर कॉन्स्टेंट करता हूँ और इसे ऊपर से भी करता हूँ। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारा लेआउट डिज़ाइन रेडी है। हमारे पास ये तीनों व्यूज़ आ गए हैं। ये तकरीबन हर प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं और इनको सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम इनके बेसिक एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एडिट टेक्स्ट पे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका एक एट्रीब्यूट है आईडी। इसी आईडी के बेस पर हम इसे अपने कोटलिन कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इनका आईडी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी आईडी चेंज करता हूँ, ईटी इनपुट, ईटी मनी एडिट टेक्स्ट। मैं सिंपली इसे एंटर करता हूँ और अब इसे यहाँ पर रिफैक्टर करना होगा। आप देख सकते हैं कि हमारी आईडी चेंज हो गई है। अगर मैं सिंपली इसे यहाँ से चेंज करूँगा तो ये जहाँ पर कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड से कांस्टेंट है तो फिर वहाँ पर उसकी आईडी चेंज नहीं होगी, तो वहाँ पर हमें एरर देगा। हमारे पास कोई भी व्यू या व्यू ग्रुप होता है ना, तो उसमें दो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो उसकी लेआउट विड्थ और एक लेआउट हाइट। लेआउट विड्थ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉरिजेंटली वो कितना होना चाहिए और हाइट से वर्टिकली कि वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर रैप कंटेंट है, विड्थ और हाइट भी रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट का मतलब ये है कि जितना हमारा व्यू में टेक्स्ट होगा या इमेज होगा, जो कुछ भी होगा, वो जितना जगह घेरेगा उसी के हिसाब से वो खुद को एडजस्ट कर लेगा, हाइट को भी और विड्थ को भी। एक और होता है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट में ये होता है कि ये हमारा जो लेआउट है उसके साथ उसे सेट कर देगा, मतलब उसे पूरा विड्थ में लंबा कर देगा। अगर हाइट करेंगे तो उसे भी पूरा बड़ा कर देगा। तो हम इसे रैप कंटेंट ही रहने देते हैं। और एक और चीज़ है मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये है कि उसका फासला कितना होना चाहिए किसी लेआउट से, किसी व्यू से या किसी व्यू ग्रुप से। लेआउट का एंड है वहाँ से। आप देख सकते हैं कि मार्जिन बॉटम में, आप देख सकते हैं कि हमने मार्जिन बॉटम में इसको, आप देख सकते हैं कि हमने इसकी मार्जिन बॉटम 38 dp दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है ये हेलो वर्ल्ड से 38 dp ऊपर है। मार्जिन जो होती है ना वो बाहर से होती है। और एक और एट्रीब्यूट है पैडिंग।
पैडिंग होती है किसी भी व्यू के अंदर से। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसका साइज़ इतना है, जब मैं इसके पैडिंग दूंगा तो अंदर से इसका साइज़ बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको शो हुआ होगा, फिर से चेक करके देखते हैं। ये देखिए छोटा हो जाएगा, अब इससे पैडिंग देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। बस ये चीज़। और यहाँ एडिट टेक्स्ट में एक इनपुट टाइप होती है, यहाँ पर आप इनपुट टाइप कोई भी दे सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, ईमेल हो, डेट हो या कोई नंबर हो, सब कुछ यहाँ पर आ सकता है जी। तो इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट ये है कि इसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कोई नेम या कोई इनपुट या जो भी आप चाहें। और एक प्रॉपर्टी और है EMS भी हमारे पास विड्थ की तरह की ये प्रॉपर्टी है, पर ये हमारे फ़ॉन्ट के बेसिस पे हमारे विड्थ को कंट्रोल करती है। जैसे मैं अगर इसका EMS 2 कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर 2 फ़ॉन्ट शो होंगे, और अगर 10 कर दूं तो इतना होगा कि हमारे पास 10 फ़ॉन्ट्स शो हो जाएंगे। इस वजह से ये थोड़ा बड़ा शो हो रहा है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर दूं तो ये छोटा हो जाएगा। तो हमें एडिट टेक्स्ट में बेसिकली टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए हिंट। जो कि सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह काम करेगा, और इसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो हमें उसे रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर हिंट ही बेस्ट रहेगा। इसके अलावा हमारे पास ये नीचे कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टी हैं कि ये जो टॉप, ये इसका बॉटम जो कंस्ट्रेंट है वो टेक्स्ट व्यू से है, और इसका एंड से है, और स्टार्ट से, और टॉप से। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं हमारे बटन पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ID बटन है, तो मैं इसे चेंज करके BTN चेंज रखता हूँ, और के भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो इसे भी मैं चेंज करके चेंज ही लिख देता हूँ। इसी तरह हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पर भी यही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देखते हैं हम यहाँ पर इसमें टेक्स्ट साइज़ ऐड करते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा शो हो। मैं यहाँ पर इसे 20 SP रखूँगा, DP नहीं SP, क्योंकि हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है वो SP में होती है, DP में कोई दूसरे व्यू इमेज वगैरह की होती है जी दोस्तों। तो अब हम इसके अलावा अपने टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट स्टाइल, तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गया। तो अब हमारे ये तीनों जो व्यू हैं, एडिट टेक्स्ट, बटन और टेक्स्ट व्यू, हमने इनको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब ये तो हो गए हमारे व्यू, और इसके अलावा ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसे हम व्यू ग्रुप कहते हैं। ये एक इनविजिबल है, आप देख सकते हैं कि हमें इसमें कुछ शो नहीं होता सिवाय व्यूज़ के, क्योंकि ये व्यूज़ को होल्ड करता है। और इसमें 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, एक होता है ये एंड्रॉयड वाला, एक है ऐप, और एक ये टूल्स। एंड्रॉयड वाला हमें एंड्रॉयड की प्रॉपर्टीज़ देता है, ऐप वाला ऐप की प्रॉपर्टीज़ देता है, और टूल वाला टूल्स की प्रॉपर्टीज़ देता है। ये तीनों क्लासेस हैं जो कि एंड्रॉयड ने हमें डिफ़ाइन करके दी हैं, और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट में हमारा मेन एक्टिविटी देते हैं जो कि ये है। तो अब हमारा ये XML फाइल हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है, तो अब हम अपने मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो दोस्तों आप मेन एक्टिविटी में देख सकते हैं कि हमारी ये मेन एक्टिविटी क्लास बनी हुई है, और जो कि एक्सटेंड करती है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। और इसमें हमारे पास एक ओवरराइड ऑन क्रिएट का फंक्शन है, जिसमें हम सेट कंटेंट व्यू के ज़रिए अपने लेआउट को अपने एक्टिविटी से अटैच कर देते हैं। अब जब आप यहाँ पर इस एक्टिविटी मेन को क्लिक करेंगे तो ये हमें आपके अपने लेआउट फाइल में लेके जाएगा। जी दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने तीनों व्यूज़ का रेफरेंस ले लिया है। फ़िलहाल मैंने इनको इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ। आप ये इस कीवर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेट इनिट वेयर मतलब ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा। एक और
प्रॉपर्टी एक और कीवर्ड होता है हमारे पास वेल, वो जो जैसे जावा में फाइनल होता है उधर इधर यहाँ पे कोटलिन में हमारे पास वेल होता है। तो ये एक लेट इनिट वेर है, मतलब हम इसे बाद में इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड में आकर मैं फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से इनको अपने वो लेआउट वाली व्यूज़ को असाइन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एडिट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ये हमारा एक एंड टाइप का रिसोर्स लेता है। तो यहाँ पर हमें उस अपने आईडी का हमें अपने रिसोर्स की आईडी देनी पड़ती है। तो आईडी के लिए हमारे पास एक क्लास होती है और यहाँ इस आर वाली क्लास में हमारी तमाम जो रिसोर्सेज होती हैं उनकी आईडीज़ यहाँ पर सेव होती हैं। तो यहाँ पर r.id हम आईडी के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेथड भी फाइंड व्यू बाय आईडी है। तो इसलिए r.id पहले लेते हैं हम अपना ET इनपुट वाला एडिट टेक्स्ट। तो हमने ये यहाँ पर ले लिया है। इसी तरह हम अपने टेक्स्ट व्यू को भी इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब तक हमने एडिट टेक्स्ट को यूज़ नहीं किया था ये ब्लैंक ही था, मतलब ये हाईलाइटेड नहीं था। अब जब हमने इसको यूज़ कर लिया है तो अब ये हाईलाइट हो गया। इसी तरह अब हम टेक्स्ट व्यू को यूज़ करें तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह अब फाइंड व्यू बाय आईडी r.id टेक्स्ट व्यू। अब बटन को भी फाइंड व्यू बाय आईडी r.id btn चेंज। तो अब हमने अपने बटन क्लिक पर एक एक्शन परफॉर्म कराना है, तो इसलिए हम सेट ऑन क्लिक लिसनर का मेथड इसके लिए यूज़ करेंगे। तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जी अभी हमारे पास आ गया है। तो ये अब इट वेरिएबल के अंदर हमें अपना व्यू प्रोवाइड कर रहा है। ये एक लैम्ब्डा एक्सप्रेशन है। अब आगे अब हम ये चाहते हैं कि जब भी यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो ये एडिट टेक्स्ट में से वैल्यू लेकर टेक्स्ट व्यू में पास कर दे। तो हमें सबसे पहले अपना एडिट टेक्स्ट में से वैल्यू लेनी होगी। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, से वैल ही रख दें क्योंकि हमें इसे चेंज नहीं करना। वैल इनपुट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेते हैं। इसी तरह अब हम टेक्स्ट व्यू में ये डेटा सेट करते हैं। टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट। अब इस मेथड में हमने सिंपली काम ये किया है कि एडिट टेक्स्ट की डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी ली, मतलब ये इसने हमें टेक्स्ट दे दिया एडिट टेक्स्ट वाला। डॉट टू स्ट्रिंग की फॉर्म में ये अब हमारे इनपुट वेरिएबल में आ गया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। और नीचे टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट के ज़रिए हमने इनपुट टेक्स्ट व्यू में पास कर दिया है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब हम अपनी एडिट टेक्स्ट में कोई वैल्यू देते हैं और नीचे चेंज वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी वैल्यू एडिट टेक्स्ट से कॉपी होकर टेक्स्ट व्यू में आ जाती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।